एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में पुरुषों का क्या होगा, आने वाले समय में मनुष्यों का क्या होगा। इसी पर थोड़ा-सा एक बहुत बड़ी खबर आई है, रिसर्च से सामने खबर आई है कि दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ कि महिला के गर्भ में पल रहा भ्रूण लड़का होगा या लड़की, ये उसके माता-पिता के क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पर निर्भर करता है। महिलाओं के शरीर में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुषों में एक वाई और दूसरा एक्स क्रोमोसोम होता है। महिला और पुरुष के जब डबल एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है, वहीं एक्स वाई गुणसूत्र मिलने पर लड़कों का जन्म होता है। इस तरह से लड़का पैदा होने के लिए वाई क्रोमोसोम का होना जरूरी होता है। यदि पुरुषों का वाई क्रोमोसोम खत्म हो जाए तो लड़कों का जन्म नहीं होगा, सिर्फ लड़कियां ही पैदा होगी। साइंस अलर्ट की एक रिपोर्ट में कुछ इसी तरह का खतरा जो है जताया गया है, जिसमें कहा गया है कि पुरुषों के अंदर वाई क्रोमोसोम जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे पुरुषों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने वाला है। इसलिए कि अगर वाई गुणसूत्र नहीं रहेगा, तो वाई क्रोमोसोम नहीं रहेगा, तो समझिए कि पुरुष की उत्पत्ति नहीं होगी, पुरुष पैदा नहीं होंगे। इसका मतलब है कि आने वाले समय में धरती पर केवल महिलाएं बच जाएगी। तो ये बहुत बुरी खबर है, वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ा दिया ये खबर जो है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से इंसानों का पूरा भविष्य खतरे में है। हालांकि वाई गुणसूत्र के खत्म होने में लाखों साल लग सकते हैं। यदि इंसानों ने वाई क्रोमोसोम के विकल्प के तौर पर एक नए जीन को नहीं विकसित किया और वाई क्रोमोसोम का पतन जारी रहा, तो धरती से इंसानों का जीवन जो है वो खत्म हो जाएगा। धरती से मर्द नाम की जाति जो है वो खत्म हो जाएगी। वाई क्रोमोसोम तय करता है पुरुष का जन्म। पुरुषों के गुणसूत्र में करीब 900 एक्स जीन होते हैं, जबकि वायर में करीब 55 जीन होते हैं। जबकि पुरुष सारे गैर कोडिंग डीएनए होते हैं। वाई क्रोमोसोम में एक महत्वपूर्ण जीन होता है जो भ्रूण में पुरुष का विकास करता है। गर्भधारण के करीब 12 सप्ताह के बाद यह मास्टर जीन अन्य जीनों पर पड़ता है और भ्रूण पुरुष हार्मोन बनाता है। यही सुनिश्चित करता है कि भ्रूण का विकास एक पुरुष में होगा। इस रफ्तार से कम हो रहे हैं। वाई क्रोमोसोम के कम होने का कारण क्या है, सबसे बड़ी वजह क्या है? नए रिसर्च में इस बात पर फोकस किया गया है कि दोनों क्रोमोसोम में असमानता बढ़ रही है, डिफरेंस से बढ़ रही है। बीते 166 मिलियन वर्षों में वाई क्रोमोसोम ने 900/55 सक्रिय जीन खो दिए हैं। इस तरह से लगभग 10 साल में 5 जीन जो है कम हो रहे हैं। जिस तेज़ी से वाई क्रोमोसोम कम हो रहे हैं, आने वाले 11 मिलियन वर्षों में पूरी तरह से वाई क्रोमोसोम खत्म हो जाएंगे। मतलब कि पुरुषों की संख्या जो है वो समाप्त हो जाएगी, पुरुषों की अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगी। वाई क्रोमोसोम की कम संख्या ने वैज्ञानिकों की भी टेंशन बढ़ा दी है। वाई क्रोमोसोम के बगैर पुरुषों का हो सकता है जन्म, नहीं हो सकता है या हो सकता है। अब वाई क्रोमोसोम घटने के बीच वैज्ञानिकों को चूहों की 2 प्रजातियां से राहत मिली है, जो वाई क्रोमोसोम को खत्म होने के बाद भी जीवित है। इसका मतलब है कि अगर वाई क्रोमोसोम खत्म हो जाएगा तो पुरुषों का अस्तित्व और खतरा नहीं रहेगा। जरूर है कि पुरुष कम पैदा होंगे, लेकिन पैदा होंगे। वाई क्रोमोसोम खत्म होने के बाद भी जीवित हैं। पूर्वी यूरोप और जापान में ऐसे कांटेदार चूहे पाए गए हैं जिनकी नस्लों में एक्स गुणसूत्र ही दोनों काम करते हैं। हालांकि अभी यह पता नहीं चल सका है कि बगैर वाई जीन के कैसे लिंग का निर्धारण होता है। नए रिसर्च में कुरोइवा की टीम ने कहा कि प्रजनन के लिए शुक्राणु की जरूरत होती है, इसके लिए पुरुषों का होना आवश्यक है। इससे साफ हो जाता है कि वायु गुणसूत्र को खत्म होना इंसानों के खत्म होने जैसा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है वाई क्रोमोसोम के कम होने की वजह है। सबसे बड़ा वजह रेडिएशन है। रेडिएशन सबसे बड़ा खतरा मनुष्य के लिए है, चाहे वो पुरुष को पैदा करना हो या स्त्री को पैदा करना हो। समझिए कि इस रेडिएशन की वजह से ही पूरे दुनिया में वाई क्रोमोसोम की संख्या घट रही है। आज भी अगर आप एक्सरे कराने जाते हैं, किसी का बच्चा होने में समस्या हो रहा है या समय से नहीं हो रहा है, तो समझिए कि वाई गुणसूत्र जो है, वाई क्रोमोसोम उनमें जो है कम हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है रेडिएशन। बाकी तो आप वैज्ञानिकों की सुन ही चुके हैं कि क्यों कम हो रहे हैं। हालांकि बहुत साल लगेंगे, तब तक धरती पर जो है हमारी आने वाली हज़ारों पीढ़ियां जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तब जाकर जो है
हालांकि उसका असर आज भी लोगों के ऊपर पड़ रहा है कि बच्चे पैदा करने में ही समस्या हो जा रहा है। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अब ये एक बहुत बड़ी खबर थी। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।